दोस्तों, सहारा इंडिया से जुड़ी बहुत ही आश्चर्यचकित एक ऐसी खबर हमारे सामने आई है जिसको सुनकर हमें बहुत ही आश्चर्य होता है कि 40 साल पुरानी सहारा इंडिया लिमिटेड कंपनी जो 1957 से हिंदुस्तान में सहारा इंडिया के नाम से जानी जाती है, वो कंपनी अपना नाम अचानक रातों रात क्यों बदल रही है। जी हाँ दोस्तों, 40 साल के बाद ये कंपनी अपना नाम सहारा इंडिया से हमारा इंडिया क्यों रख रही है, इसमें क्या षड्यंत्र है, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया विगत 40 वर्षों से अपने चिटफंड और सोसाइटियों के काम को संचालित कर रही है और सेबी विभाग से पीड़ित है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी जब अपना नाम बदलती है तो वो प्रचार प्रसार और ऐड के माध्यम से चारों तरफ फैलाती है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी ने रातों रात अपना नाम बदल रही है और कानों कान किसी को खबर नहीं हो रही है। सहारा इंडिया के निवेशक इनके होल्डिंग यानी कि जो इनके बोर्ड लगे हुए हैं, इनकी सीएससीओ पर इनके जितने भी ऑफिस हैं उन पर सब पर सहारा इंडिया की जगह हमारा इंडिया के बोर्ड लग चुके हैं। और सहारा इंडिया के निवेशक अचंभित होकर ये सब देख रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक दशक से सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और उसको लेकर सेबी और सहारा विवाद में सेबी की हर जगह किरकिरी हो चुकी है, थू थू हो चुकी है। नया बिजनेस मिल नहीं रहा है, निवेशक परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है। अब दोस्तों, 40 साल के बाद अचानक कंपनी का नाम बदलने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, मामला बिल्कुल साफ है कि 9 करोड़ निवेशकों की मेहनत की कमाई को यहाँ पर 40 साल तक लूटा गया और सेबी विभाग की एक छोटी सी कार्रवाई ने उस सब को धराशायी कर दिया। और सहारा सुब्रत राय हैं कि एक ऐसा तमाशा लेकर बैठे हुए हैं जो एक तमाशा 40 साल तक चलाया और उसको ख़त्म कर दिया सेबी की आड़ में। और अब दूसरा तमाशा यानी कि हमारा इंडिया के नाम से अब 40 साल तक फिर लूटा जाएगा और फिर निवेशकों को 40 साल के बाद कोई ऐसी जांच एजेंसी उसको आड़े हाथ लेगी और ये तमाशा 40 साल के बाद फिर यहीं पर इसी तरीके से लुटता पिटता नज़र आएगा। तो निवेशकों का हालात ना सरकार देख रही है और ना सुब्रत राय देख रहा है और सेबी अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में लगी हुई है। और ऐसे में सहारा के पीड़ित निवेशक जिनकी संख्या 9 करोड़ है, वो निवेशक अपने पैसे को लेकर हमारा इंडिया के ऑफिस जाएंगे तो हमारा इंडिया के ऑफिस वाले कहेंगे कि ये सहारा का ऑफिस नहीं है। अब दोस्तों, हमारा इंडिया नाम इसीलिए रखा गया है कि निवेशकों का उनसे कोई लेना देना ना रहे और जो ये 40 साल तक लूट की गई उस लूट को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा और एक नई इकाई जो शुरू इन्होंने की है हमारा इंडिया, तो हमारा इंडिया के नाम से अब नए निवेशकों को यहाँ पर लूटा जाएगा। और ये पुश्तैनी काम चल रहा है। सहारा सुब्रत राय का पीरियड ख़त्म हो चुका है, उनके बेटे का नंबर आ चुका है। अब उनका बेटा 40 साल तक इसी तरीके से भारत के गरीब लोगों को लूटता रहेगा और जांच एजेंसियां आंख मूंद कर बैठी रहेंगी और 40 साल के बाद फिर यही जो नौटंकी अब चल रही है फिर ये चलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सहारा इंडिया से हमारा इंडिया जो इस वक्त बनाया गया है, ये सिर्फ निवेशकों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। निवेशकों को नई मछलियों को पटाने के लिए, नई मछलियों को फांसने के लिए हमारा इंडिया बनाया जा रहा है। सहारा इंडिया 40 साल तक लूट कर चला गया, अब हमारा इंडिया आ चुका है। अब दोस्तों, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और सेबी निवेशकों के हितों को
नहीं देख रही, और अगर निवेशकों को हितों को देखती तो निवेशकों को सहारा इंडिया से पैसा दिला देती। लेकिन सहारा इंडिया से पैसा ना तो सेबी दिलाना चाहती है, ना सुप्रीम कोर्ट। तो इंसाफ किस कहाँ से मिलेगा, इसी को लेकर जंतर मंतर पर एक भव्य धरना किया जा रहा है, जो 3 दिन चलेगा। तो दोस्तों, ये धरना 5 अगस्त से शुरू होगा और 3 दिन तक चलेगा। इस धरने में सभी पीड़ित निवेशक एकजुट हों और सहारा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं और अपने पैसे की मांग को लेकर, जहाँ दोस्तों जो हमारे पीड़ित निवेशक हैं जिनका पैसा 1 दशक से अटका हुआ है, वो सब निवेशक अपने पैसे की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन में सम्मिलित हों, ताकि धरने प्रदर्शन का जनाधार बढ़ सके और सरकार जागरूक हो सके। सरकार को जगाने के लिए दोस्तों हमें घरों से निकलना होगा। हम घर पर बैठकर पैसा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तमाशा 1 दशक से चल रहा है और 1 दशक से अभी तक निवेशकों का कोई निवारण नहीं हो सका। और इसी को लेकर जंतर मंतर पर यह भव्य धरना किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आज हम इस धरने में सम्मिलित नहीं होंगे तो इस धरने का वजूद नहीं बनेगा। हम सबको एकजुट होना है और एकजुट होकर इस महाधरने को कामयाब बनाना है। हमारी सभी सहारा के पीड़ित निवेशकों से गुजारिश है कि वह जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन में सम्मिलित हों, संगठित हों और संगठित होकर अपने हक की आवाज़ उठाएं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक यूट्यूबर हैं और हम आपको, जी हाँ दोस्तों, हम आपको केवल प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपके अंदर ऊर्जा भर सकते हैं, आपकी लड़ाई में आपका साथ दे सकते हैं और हम अपने दायित्व को पूरा निभाते हैं। और आपसे हमारा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द सभी फील्ड वर्कर, जितने भी आपके फील्ड वर्क हैं, जितने फील्ड वर्क के निवेशक हैं, उन सबको संगठित करें और जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्टेट ज़रूर लेके जाएं। जो भी आपके सहारा इंडिया के डॉक्यूमेंट हैं, जो आपका आरडी एफडी की कॉपी, पासबुक जो भी है, उसकी छाया प्रति लेके जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। आपको केवल यही बताना था कि सहारा इंडिया अब हमारा इंडिया बनने जा रहा है और हमारा इंडिया बनकर अब फिर दोबारा लूट मचाएगा। इससे पहले हम सभी निवेशक, सहारा इंडिया के जो पीड़ित निवेशक हैं, वो अपने हक को सरकार से मांगें और अपने हक की आवाज़ उठाएं, ताकि आम जन लोगों तक भी हमारा इंडिया की इस और सेबी की जो इस वक्त मिली भगत चल रही है, उन सबसे पर्दाफाश हो सके, उन्हें पता चल सके कि इस वक्त जो है सहारा के पीड़ित निवेशक कितनी कठिनाइयों में गुजर रहे हैं और सरकार है कि आंख मीच कर मूंद कर बैठी हुई है। यही सब जगाने के लिए दोस्तों हमें सबको संगठित होना होगा और संगठित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद।